इंटू एक्स माइनस टू से इसे डिवाइड करो, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू से एफ एक्स को डिवाइड करना है। लेट से क्वेश्चन सम क्यू एक्स आया और रिमाइंडर मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, तो मुझे रिमाइंडर निकालना है। एफ एक्स को अब मैं किससे डिवाइड कर रही हूँ, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू से डिवाइड कर रही हूँ। लेट से कोफिशिएंट क्यू एक्स आया है, देन वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। तो पहले बच्चा ये बात देखो यहाँ पर कि जिससे हम डिवाइड करें, जो डिविजन वो एक क्वाड्रेटिक है। दिस इज x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। जब इस प्रोडक्ट करेंगे तो x की हाईएस्ट डिग्री, जो डिग्री आएगी इसकी, वो आएगी 2, हाईएस्ट पावर 2 आएगी। तो जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री तो इससे कम होनी चाहिए, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू से। तो इसकी डिग्री x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू की डिग्री कितनी है, दिस इज एक्चुअली एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसकी डिग्री 2 है। तो रिमाइंडर की डिग्री लेस देन 2 होगी। इसका मतलब डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन 2। अब डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन 2 क्या क्या पॉसिबल है, हो सकती है डिग्री 0 भी हो सकती है, डिग्री कैन बी 0, डिग्री कैन बी 1। अब डिग्री 0 और 1 कैसे हो, उसके लिए मैं आर एक्स क्या मानूं, अगर मैंने आर एक्स को ए एक्स प्लस बी लिया, ध्यान से सुनना, अगर मैंने आर एक्स को ए एक्स प्लस बी लिया तो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी की आर एक्स की डिग्री 0 और 1 दोनों बन सकती है। कैसे, अगर आपका यहाँ पर a इज इक्वल टू 0 हो गया, इफ a इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये आर एक्स बी आ जाएगा विच इज ए कांस्टेंट। देन कांस्टेंट की डिग्री आपने क्या पढ़ी है, डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। और अगर a 0 नहीं हुआ तो x की टर्म आएगी, अगर a 0 नहीं हुआ देन यू विल गेट हियर टर्म ऑफ x, तो डिग्री ऑफ आर एक्स क्या होगी, 1 होगी। यानी कि अपने आप जब आप सॉल्व करोगे x प्लस बी में, अगर a 0 आ गया तो डिग्री ऑफ आर एक्स 0 हो जाएगी, और अगर a 0 नहीं आया तो डिग्री ऑफ आर एक्स 1 होगी। तो फाइनली डिग्री ऑफ आर एक्स, अगर मैं आर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी लेती हूँ तो 1 एंड 2 0 और 1 पॉसिबल है, और वही तुम्हें चाहिए था, क्योंकि आप x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर की डिग्री लेस देन 2 होनी चाहिए, लेस देन 2 यानी कि 0 या 1। सो इसलिए मैंने आर एक्स को क्या मान लिया, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी मान लिया। सो अब हमने क्या पढ़ा है, वी कैन राइट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू क्यू एक्स लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, वी कैन राइट इट, इसमें कोई डाउट, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये पढ़ा है आपने 9th क्लास में, नहीं भी पढ़ा तो आप ऐसे समझ लो कि आपने मान लीजिए 12 को 5 से डिवाइड किया, पॉलिनोमियल में भी फॉलो होता है इस तरीके से, तो 5 2 जा 10 बचा रिमाइंडर 2, वी कैन राइट 12 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, सो वही चीज यहाँ पर है, वी कैन राइट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। क्यू एक्स मुझे नहीं पता, मुझे मतलब भी नहीं है उससे। आर एक्स मैंने क्या माना था, आर एक्स मैंने कर लिया कंसीडर ax प्लस बी। ठीक है, आर एक्स इज इक्वल टू मैंने कंसीडर कर लिया ax प्लस बी। अब आप यहाँ पे देखिए, अब जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन ये है कि f1 की वैल्यू 2 है, तो इस पूरी इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 1। अगर आपने 1 पुट करा तो f2 x1, x की जगह 1 रखा तो ये f1 हो गया। अब 1 रखने पर ये वाली क्वांटिटी x माइनस वन में 1 रखने पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और यानी ये पूरा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू क्यू एक्स, ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया। तो बचेगा आपका क्या, a प्लस बी, x बराबर 1 रख के। और f1 की वैल्यू आपको बच्चों यहाँ क्वेश्चन में दी है 2, तो 2 इज इक्वल टू a प्लस बी, 2 इज इक्वल टू a प्लस बी। एक इक्वेशन ये आ गई। अब सिमिलरली आप इस इक्वेशन में पुट कर दो x इज इक्वल टू 2, तो अगर आपने इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट किया देन यू विल गेट f2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2a प्लस b। f2 की वैल्यू तो बच्चों 1 दे रखी है, 1 इज इक्वल टू 2a प्लस b। तो अब 1 और 2 को सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों लीनियर इक्वेशन है, a और b की वैल्यू निकल गई। तो वही तो चाहिए थी, rx मैंने क्या माना है, rx माना है मैंने ax प्लस b, अगर a और b की वैल्यू आ गई उसमें पुट कर दो तो रिमाइंडर आ जाएगा। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है, अंश गहलोत की, वाई
आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये मैंने अभी एक्सप्लेन करा है, मैं फिर से कर रही हूँ एक्सप्लेन, ध्यान से सुनो। और 9th क्लास अगर नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर तो प्लीज 9th क्लास की एनसीईआरटी उठाओ, पॉलिनोमियल पढ़ो, बहुत जरूरी है, वो सब बेसिक चीजें हैं, सब यूज होती हैं। आपने 9th क्लास में ये पढ़ा है कि जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर होती है वो आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री से लेस होती है, ये आपने पढ़ा है 9th क्लास में। यहाँ पर आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू है क्या बच्चों, दिस इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो आर एस की डिग्री 2 से लेस होगी, 2 से लेस कितनी हो सकती है, डिग्री कैन बी जीरो आल्सो, कांस्टेंट टर्म की डिग्री जीरो होती है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री जो हमारा रिमाइंडर की डिग्री लेस देन 2 क्या पॉसिबल है, आइदर 0 और 1, आइदर 0 और 1 डिग्री कैसे पॉसिबल है, किस तरीके की पॉलिनोमियल में हम ले सकते हैं कि अगर मैंने आर एक्स ए एक्स प्लस बी लिया तो इसमें अगर ए जीरो हो गया, ए अगर जीरो हो गया, अगर हम सॉल्व करेंगे उसे बाद में सॉल्व करने पर अगर ए जीरो आ गया तो आर एक्स तो बी बचा, बी इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है, जीरो, तो उस केस में रिमाइंडर की डिग्री क्या हो गई, जीरो हो गई। और अगर ए जीरो नहीं आया, कुछ भी आया, एनीथिंग एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ए जीरो नहीं आया तो आर एक्स तो ए एक्स प्लस बी होगा, तो एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी, तो उस कंडीशन में डिग्री क्या होगी, 1 आ जाएगी। तो वो डिपेंड करता है ए और बी की वैल्यू कैसे आएंगी, तो उसको निकालने के लिए तो हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर f1 इज इक्वल टू 2 एंड f2 इज इक्वल टू 1, इसलिए हमने आर एक्स कंसिडर कर लिया ए एक्स प्लस बी। इसमें ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि मान लो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ना डिवाइड करके क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी हो सब पॉसिबल है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मान लो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ना देकर x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री दिया, तब रिमाइंडर की डिग्री लेस देन 3 होगी, क्योंकि जिसे डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री 3 है, तो लेस देन 3 2 1 0 पॉसिबल है। उस केस में तुम रिमाइंडर क्या कंसीडर करोगे, हाँ सही आंसर आ रहा है, उस केस में तुम रिमाइंडर कंसीडर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग, नेक्स्ट कौन सा पूछा था आपने क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th 9th 10th तीनों पूछे हैं, एक्चुअली तीनों कनेक्टेड हैं, इनको तीनों को सॉल्व करना है हमें, 8th 9th 10th तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दिया है आपको, ए डिनोट द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो आप लोगों ने सॉल्व किया है इसे, कोशिश की, एक मिनट बच्चों, चलिए पहले मैं 8th क्वेश्चन करने के लिए, 8th 9th क्वेश्चन कनेक्टेड हैं, तो पहले हम इस क्वेश्चन में ए क्या है, ए इज द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 अपॉन, देखो बच्चों पूरा सॉल्व मत कराओ, ये क्वेश्चन मुझसे खुद से करो, मैं हिंट दे रही हूँ, प्लस 4 अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स टू दी बेस 4 इज इक्वल टू 3, क्या करोगे इसे सॉल्व करने की, इस रूट के जो, इस रूट के जो सॉरी इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसका सम है ए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लॉग एक्स लेट कर लेते हैं, लॉग एक्स टू दी बेस 4 इज इक्वल टू जेड, और क्योंकि लॉग डिफाइन है तो जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, सो यहाँ पर आपने इसे जेड माना अगर, तो इक्वेशन क्या बन गई, 1 अपॉन 5 माइनस 4 जेड प्लस 4 अपॉन 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे, 1 प्लस जेड प्लस 4 इंटू 5 माइनस 4 जेड इज इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 4 जेड इंटू 1 प्लस जेड, क्योंकि डिस्कशन चल रहा है मैं इसे पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, आप अपने आप सॉल्व करेंगे, जेड की वैल्यू निकालेंगे, जेड की वैल्यू निकाल के फिर लॉग एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की जो भी वैल्यूज आएंगी वो हमें पॉजिटिव लेनी है, और उन दोनों का जो भी आ रही है, अगर एक आ रही है तो एक ही, दो आ रही है, जितनी भी वैल्यूज आ रही है दो आएंगी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगी ये जेड में, तो उन दोनों का हमें क्या लेना है, सम, दैट इज ए, ठीक है, ये आप कर लेंगे, ठीक, ये कर लेंगे आप, ये हो जाएगा, ये ए निकल जाएगा, ए क्या है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब बी पार्ट क्या, बी क्या है आपका, बी डिनोट द वैल्यू, सी बता रही हूं अभी, सी बता रही हूं मैं अभी, पहले मुझे बी करने दो, बी क्या है, बी के लिए आपको क्या दिया हुआ है इसमें,
बी के लिए दिया हुआ है 2 की पावर m इज इक्वल टू अगर 3 है एंड 3 की पावर n इज इक्वल टू अगर 4 है। b डिनोट द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ m इंटू n, m इंटू n का प्रोडक्ट है। सो आप यहाँ देखिए m कितना होगा बेटा log 3 टू दी बेस 2 पता है ना आपको, और n कितना होगा log 4 टू दी बेस 3। इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू log 2 टू दी बेस 3। सो नाउ m इंटू n कितना होगा log 3 टू दी बेस 2 इंटू log 2 टू दी बेस 3 इंटू 2। अब इसकी वैल्यू कितनी आपने पढ़ी है 1 पढ़ी है ना, log m a टू दी बेस b इंटू log b टू दी बेस a 1, तो ये 1 हो गई। सो mn इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, mn इज इक्वल टू डायरेक्टली कितना आ गया 2 आ गया। सो b की वैल्यू क्या है प्रोडक्ट ऑफ mn, इसका मतलब b की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू 2। c की वैल्यू निकालनी है, मयंक बार बार पूछ रहा है मैम केवल c, मैंने a और b दोनों बता दिए, कुछ बच्चे a और b दोनों पूछ रहे हैं। अभी अनम्यूट करूंगी तुम्हें, पहले ये c सॉल्व करने दो मुझे। c क्या है, c डिनोट द सम ऑफ द इंटीग्रल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। c के लिए देखो जरा क्या है, log 3 by x to the base 3x plus log x to the base 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप क्या करो इस पूरी इक्वेशन में पहले इसमें बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दो, बेस 3 बना लो। क्यों, क्योंकि तुम्हें यहाँ दिख रहा है यहाँ पर बेस 3 है और यहाँ पे 3 बनने से काम भी चलेगा कुछ। तो पहले तुमने इसका पूरे का बेस 3 बनाया, तो मैं अलग से यहाँ बनाती हूँ। तो आप क्या करोगे log 3 by x टू दी बेस 3x को क्या लिखोगे, log में बेस 3 by x अपॉन log में बेस 3x एंड दिस इज व्हाट, इसमें log m अपॉन log n लगाया, log 3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस log x टू दी बेस 3 अपॉन दिस इज 1 प्लस log x टू दी बेस 3। सो ये इक्वेशन क्या बन गई, 1 माइनस log x टू दी बेस 3 अपॉन 1 प्लस log x टू दी बेस 3 प्लस log x टू दी बेस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब झट से क्या करोगे, लेट कर लोगे log x टू दी बेस 3 को z मान के इसे सॉल्व कर लो। दिस इज 1 माइनस z अपॉन 1 प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि क्या आएगा 1 माइनस z प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस z। ठीक है, इक्वेशन क्या बनी आपकी z क्यूब प्लस z स्क्वायर माइनस 2z इज इक्वल टू 0। सो आपने z कॉमन लिया तो z इंटू जेड स्क्वायर प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके आप फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, z इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर आप खुद से कर ही लेंगे फटाफट। सो z की 3 वैल्यूज आ गई 0 -2 एंड 1, लेकिन हमें जो भी x की वैल्यू निकालनी है उसमें हमें यहाँ लिख लेना चाहिए x इज ग्रेटर देन 0, पहले लिख लेना चाहिए, और बेस है 3x, तो 3x इज नॉट इक्वल टू 1, सो x इज नॉट इक्वल टू 1/3। ये हमें यहाँ लिख लेना चाहिए था पहले ही, x ग्रेटर देन 0, x इज नॉट इक्वल टू 1/3। जो भी वैल्यू आएगी x की वो ग्रेटर देन 0 होगी, नॉट इक्वल टू 1/3 होगी। z था क्या आपका log x टू द बेस 3, z था आपका log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 0 -2 एंड 1। सो x की पॉसिबल वैल्यू 3 की पावर 0, 3 की पावर -2 एंड 3 विच इज 1, 1/9 एंड 3। ये 3 वैल्यूज आ गई, तीनों पॉसिबल है, तीनों पॉजिटिव है, उनमें से कोई भी वैल्यू 1/3 नहीं है। स्क्रीन थोड़ा धीरे चल रही है बच्चों, मैंने लिख रखा है, आने दो उसे, थोड़ा धीरे चल रही है। आप लोगों ने निकाल ली होगी, वैल्यूज आ गई 1, 1/9 एंड 3। इनमें से कोई भी वैल्यू 1/3 नहीं है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं सी ऑप्शन में सम ऑफ द इंटीग्रल रूट्स। तो इंटीग्रल रूट्स तो इसके 1 और 3 हुए, तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 3 यानी कि 4। उसके बाद a प्लस सी डिवाइड बाई बी निकालना है। a किसी बच्चे ने निकाल रखा है ऑलरेडी 6, और b मैंने निकाला था, b इज 2, a इज 6, b इज 2 और c कितना है 4 डिवाइड बाई 2। अब इसको तुम ऐसे मत कर लेना, पहले 6 + 4 कर दो फिर डिवाइड बाई 2। बेटा मैं लिख रही हूँ लेकिन स्क्रीन पर आ नहीं रहा है, मैं लिख रही हूँ लेकिन स्क्रीन पर आ नहीं रहा है, तो थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू चल रहा है। थोड़ा मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर रही हूँ बेटा। हाँ, मैं इसे दोबारा से स्टॉप शेयर करके शेयर करती हूँ, फिर आएगा आपके पास। स्क्रीन इज स्लो।
हाँ, तो आ गया बच्चों। इसमें बॉडमास का रूल लगाना, बॉडमास का रूल पता है ना, पहले डिवीजन करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर ऐड करेंगे, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। ठीक है, हाँ भाई, अब हो जाएगा, अब हो गया, हो क्या जाएगा। अबे अभी भी अनम्यूट करने की जरूरत है तुम्हें, या हो गया तुम्हारा डाउट क्लियर? आगे बढ़ू मैं, 8, 9, 10 तीनों हो गए। ठीक है, ठीक। अब क्या बचा आपका 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द रियल नंबर m इज ग्रेटर देन द रियल नंबर n। m और n में कौन बड़ा है ये अभी आपको देखना है। 11th क्वेश्चन क्या है, सारे ऑप्शंस को चेक करना है बच्चों, सारे ऑप्शंस मुझसे कराओगे आप। चलो, ए ऑप्शन क्या है, m इज इक्वल्स टू log 5 टू दी बेस 2 का होल स्क्वायर, n इज इक्वल्स टू कितना है, log 20 टू दी बेस 2। आप इसे देखो क्या लिख सकते हो, 5 इज 10/2, तो दिस इज log 10/2 का होल स्क्वायर, यानी कि log 10 माइनस log 2 टू दी बेस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज log 10 टू दी बेस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और n कितना होगा, log 10 into 2 to the base 2. So this is actually log 10 to the base 2 plus 1. अब जरा यहाँ पे देखो, आपको log 10 की वैल्यू तो नहीं पता बेस 2 में, लेकिन you know very well the value of log 2 to the base 10. log 2 to the base 10 निकाल सकते हैं, पुट कर लेंगे ये वैल्यू। This is 1 upon, you can write it 1 upon log 2 to the base 10 plus 1. This is 1 upon 0.301 plus 1. तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, इसमें कोई डाउट। और n को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर log 10 टू दी बेस 2 माइनस 1 है। इसको भी सॉल्व कर लोगे इस तरीके से तो चेक कर लोगे कि कौन बड़ा है m और n में से। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन क्या है आपका, बी इज m is equals to log 2 to the base 10 and n is log cube root of 10 to the base 10. This you can write 1/3, डायरेक्ट लिख दूं मैं, log cube root to the base 10 to the base 10 is 1/3। और इसको ध्यान से देखें, 1/3 is what, 0.3333, और log 2 to the base 10 is 1 upon 0.301। this value is greater than 1, this value is less than 1। तो इसमें कौन बड़ा है, m बड़ा है n से। सिमिलरली सी पार्ट क्या है, इसको आप ध्यान से देखिए, अभी मैंने निकाला है log 5 टू दी बेस 2, अच्छा 10 है यहाँ पे, सॉरी। दिस यू कैन राइट 10/2, तो यू कैन राइट इट 1 माइनस log 2 इंटू दिस इज 1 प्लस log 2 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, 20 10 इंटू 2, तो log 10 प्लस log 2, बेस 10 है तो मैं बार बार बेस नहीं लिख रही हूँ, प्लस दिस इज log 2 का होल स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो दिस इज 1 माइनस log 2 का होल स्क्वायर प्लस log 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बन गया आपका 1, और n आपका 1 दिया हुआ ही है यहाँ पे, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ ही है n इज इक्वल टू 1, तो m और n तो यहाँ पर इक्वल हो गए। इसी तरीके से आप डी पार्ट भी कर लोगे। ठीक है, हाँ सॉरी, ये 0.301 होगा, यहाँ गलती हुई है बच्चों, ये 0.301 होगा, डायरेक्ट वैल्यू होती है ना, तो ऑब्वियसली m इज 0.301 और ये तो 0.33 आ रहा है ना, तो ये m बड़ा होगा ना n से, ये गलती हो गई थी यहाँ पर। m इज इक्वल टू log 2 टू दी बेस 10 क्या होगा, 0.301, एंड दिस इज 1/3 लेस देन 1, तो ऑब्वियसली कौन बड़ा है यहाँ पर, n बड़ा है। ठीक है, अब हो जाएगा क्वेश्चन, n की वैल्यू 0.333 है और m की वैल्यू 0.301 है। चलो भाई डन। स्वप्निल तुम्हारा क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगी, अब मुझे पढ़ाने दो थोड़ी देर। ठीक है, 8:30 बजे के बाद पढ़ाऊंगी मैं,
सॉरी 8:30 के बाद बताऊंगी मैं क्वेश्चन। अब क्लास नोट्स निकालिए आप लोग। चलिए अब सिर्फ हमें आप क्वेश्चंस करने हैं, थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है लॉग में, हमें सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं डिफरेंट टाइप के। तो चलिए क्वेश्चंस लिखिए, लिखते जाइए क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नोट हो गए? डन, करना शुरू करो, क्वेश्चन करना शुरू करो। फर्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे, log x स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस 4 माइनस log x माइनस 1 का होल स्क्वायर टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू log अंडर रूट 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर टू द बेस 4। तो हमें इसमें सबसे पहले आर्गुमेंट पे वर्क देखना है कि आर्गुमेंट क्या क्या पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव। आर्गुमेंट फर्स्ट लॉग का एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 कब होता है? जब x ग्रेटर देन 1 या फिर x लेस देन माइनस 1। अच्छे से पता है आप लोगों को, खूब कराए ऐसे क्वेश्चंस। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 कब होता है? x ग्रेटर देन 1 या x लेस देन माइनस 1। x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तो होगा ही, बस 1 नहीं लेंगे, x इज नॉट इक्वल टू 1 नहीं लेंगे हम, क्योंकि 1 पे ये 0 हो जाएगा। सो 1 तो वैसे भी नहीं है फर्स्ट वाले लॉग के लिए, तो ये अभी तक ये चल रहा है। और थर्ड वाले लॉग के लिए क्या है आपका, इसमें क्या आ रहा है? अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, ये 0 भी हो सकती है, तो 0 को नहीं लेंगे। सो हम यहाँ पर 4 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 यानी x इज नॉट इक्वल टू 4। सो हम जो भी वैल्यू लेंगे वो ग्रेटर देन 1 लेंगे या फिर लेस देन माइनस 1 लेंगे, बट x इज नॉट इक्वल टू 4 होगा। जो भी हमारा आंसर आएगा वो या तो ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन माइनस 1 होगा, बट 4 नहीं होगा। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, इस पर आते हैं। मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि आप इसमें इस 2 को इधर ऐसे नहीं लेके जा सकते। आप इसमें कब इस 2 को लगे, अगर 2 को इधर लेके जाते हैं तो यू विल हैव टू डू हियर mod x माइनस 1। बता रखा है ना मैंने।
आपको इसे क्या करना पड़ेगा, मॉड x माइनस 1 करना पड़ेगा। तो जरा देखते हैं क्या करें अब इस क्वेश्चन में। इसमें log m अपॉन log n लगा देते हैं, log m माइनस log n है, log m अपॉन log n लगा दिया तो दिस इज log x स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस 4 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा आपका, ये रूट एक्स स्क्वायर कितना बता रखा है मैंने, मॉड x, इसका मतलब रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स। सो यू कैन राइट इट log mod of 4 minus x to the base 4. You can write log 4 minus x का log 4 minus x का mod to the base 4 आप इसे लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, it becomes, क्या बनेगा ये, x minus 1 x plus 1 अपॉन x minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू log 4 minus x का mod to the base 4। आप बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, x 1 नहीं है, x ग्रेटर देन 1 है या लेस देन माइनस 1 है, 4 भी नहीं है, तो इसलिए यू कैन कैंसिल, यहाँ पर एक x माइनस 1 से एक x माइनस 1 कैंसिल हो गया। अगर 1 होता है x तो हम कैंसिल नहीं कर सकते थे क्योंकि वो 0/0 की फॉर्म बन जाती फिर। ठीक, तो ये क्या बना हमारा, log x plus 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू log mod of 4 माइनस x। नाउ दोनों साइड बेस सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट को कंपेयर करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स को मैंने कंपेयर किया तो क्या आएगा, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 4 माइनस x। अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन गया, जिस इस इक्वेशन को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। सो अपने अभी इतना देखो जो तुम लिख रहे हो, मैं अभी बताती हूँ। तो इसी में मॉड आ गया, तो मॉड में तो आपको दो केस लेके चलना पड़ेगा। पहला केस जब 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दूसरा केस जब 4 माइनस एक्स लेस देन 0। क्या बताया मैंने, मॉड में बताया है ना, केस 1 मैंने क्या लिया, 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब x लेस देन इक्वल्स टू 4 होगा। तो इसमें जो आंसर है वो 4 से छोटा आना चाहिए। तो क्या बनेगा आपका, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स। एंड यू नो वेरी वेल, इसके अंदर मॉड के अंदर कैसी क्वांटिटी है, नॉन नेगेटिव, तो ये एज इट इज उतर जाएगा। तो क्या आएगा, दिस इज x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। इक्वेशन को सॉल्व करो, करो तुम लोग सॉल्व करो, बताओ x की क्या वैल्यू आ रही है इसको सॉल्व करके। और केस 2 में क्या होगा, 4 माइनस एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। 4 माइनस एक्स लेस देन 0 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 4 होगा। इस केस में मॉड 4 माइनस एक्स कितना होगा आपका, माइनस के 4 माइनस एक्स, सिखाया है ना मैंने ये, विच इज इक्वल्स टू x माइनस 4। तो इसका मतलब x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x माइनस 4। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 4। सॉल्व करो, इक्वेशन को सॉल्व करो, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक मिनट गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। दिस इज x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। केस 1 में आश्रय ने बताया 1.5, केस 1 में x इज इक्वल्स टू 1.5, चेक कर लेती हूँ मैं, 1.5 आ रहा है, नहीं, केस 1 में क्या आ रहा है, 1, पर आंसर ये नहीं आ रहा है। देखो चेक करो दोबारा से, ये x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स बनेगा, यानी x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x इज 5x प्लस माइनस 4।
देखो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है बेटा, केस 1 में कहीं कैलकुलेशन 2 नहीं आएगा यहाँ पर। केस 1 में क्या दिक्कत हो रही है देखिए जरा। We have taken 4 minus x is greater than equals to 0. Any x is less than equals to 4. X is less than equals to 4 है, 4 minus x का mod है, ये as it is उतरा। x plus 1 is equals to x minus 1 into 4 minus x। क्या मिस्टेक हो रही है इसमें? अरे ये फैक्टर ही नहीं हो रहे हैं इसके, कहाँ से आ रहे हैं ये फैक्टर? ये फैक्टर थोड़ी ना हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं फैक्टर। अरे इसका तो डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 आ रहा है, डिस्क्रीमेंट -4 आ रहा है, लेस देन 0, ये फैक्टर ही नहीं हो रहा है। तो जल्दबाजी के चक्कर में मैंने ऐसे कर दिए। तो केस 1 में कोई आंसर नहीं आएगा, केस 1 में कोई आंसर नहीं है। केस 2 को देखो, केस 2 में जो भी आंसर होगा वो ग्रेटर देन 4 होगा। ग्रेटर देन 4 देखिए अगर हम, तो 3 माइनस रूट 6 ग्रेटर देन 4 नहीं है, 3 से कम है। एंड 3 प्लस रूट 6 ग्रेटर देन 4 होगा। सो आंसर इज ओनली x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 6, दिस इज द आंसर। ठीक है। हाँ भाई, अब क्या पूछ रहे थे स्वप्निल, तुम्हारा क्वेश्चन देखो। अरे मॉड क्यों लिया हमने? मॉड तो ये मैं बता चुकी हूँ तुम्हें, जो स्वप्निल तुम बात पूछ रहे हो। मॉड क्यों लिया ये तो मैंने बताया है, रूट एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स, रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, बताया है मैंने। क्योंकि आप अगर आप देखिए -2 का स्क्वायर लेंगे, तो -2 के स्क्वायर से अगर आपने अंडर रूट हटाया यहाँ पर, तो -2 आएगा, नहीं आएगा ना। अंडर रूट क्वांटिटीज आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव होती है, जीरो होती है, नेगेटिव कभी नहीं होती है। इसलिए उसको हटाने के लिए हम मॉड लगा देते हैं, जैसे मॉड ऑफ -2 विच इज 2। इसलिए यहाँ पर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर है थर्ड वाले लॉग में, विच वी विल राइट मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स। ठीक है स्वप्निल, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्या हुआ, नोट कर लिया था आप लोगों ने ये? नोट कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग खुद से। स्क्रीन गायब हो गई है, मैं एक बार ऐड कर रही हूँ फिर से। एक मिनट म्यूट कर रही हूँ बच्चों में, हाँ।
हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, आंसर आया किसी का? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अभय ने निकाला है कितना? 2। 2 इज करेक्ट आंसर अभय। थर्ड क्वेश्चन कीजिए अब आप। सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखें जरा। इसमें भी आप देखिए, पहले आर्गुमेंट को देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबल है। एक्स इज ग्रेटर देन 0। अच्छा ये बन क्या रहा है आपका, ये बन रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस यू कैन राइट 2 log 2x टू द बेस 8। और ये ऐसा करो, 2 को इधर लेके चले जाओ इसमें, लेकिन पहले ही लिख दो आप x इज ग्रेटर देन 0। और ये बन रहा है आपका log x माइनस 1 का होल स्क्वायर टू द बेस 8। तो x ग्रेटर देन 0 होगा बट नॉट इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि log x माइनस 1 का डिफाइन होगा जब x इज नॉट इक्वल टू 1। सो x इज पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1 हमने पहले ही लिख लिया, इज इक्वल टू 4/3 क्वेश्चन में दिया है। नाउ यू कैन राइट इट log 2x का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, इज इक्वल टू 8 सॉरी log 2x का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर का बेस 8 इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, सो नाउ यू कैन राइट इट 4x स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 8 इधर गया बच्चों तो क्या होगा, इट इज इक्वल टू 8 की पावर 4/3। 8 की पावर 4/3 कितना बनेगा, 16। देख लो, दिस यू कैन राइट 2 की पावर 3 की पावर 4/3 विच इज 16। सो 4x स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो ये कितना बना आपका, यानी कि x स्क्वायर x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इससे क्या होगा, स्क्वायर क्वांटिटी अगर 4 आ रही है तो क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 आएगा, या फिर x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू -2। ये क्लियर है सबको, x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2 और -2। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के सोल्यूशन क्या होते हैं, x इज इक्वल टू प्लस -2। तो ये x की जगह क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। पता है ना, स्क्वायर अंडर रूट लेते हैं दोनों साइड, तो एक साइड प्लस माइनस साइन आ जाता है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा मैंने। फर्स्ट वाली क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरी वाली बनी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये बन गई आपकी क्या, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये क्या बनेगी, इसका डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 आएगा। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, केवल फर्स्ट वाली से आएगा, x इज इक्वल टू 2 या फिर -1। अब जरा हम देखें, जो हमारी डोमेन था इस क्वेश्चन में लॉग के लिए, वहां पर x ग्रेटर देन 0 था एंड x इज नॉट इक्वल टू 1 था। तो x ग्रेटर देन 0 तो -1 को हम नहीं ले सकते, -1 को डिस्कार्ड कर दिया। सो ओनली आंसर x इज इक्वल टू 2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, टू log x माइनस 2 टू दी बेस 3, यही दिया ना मैंने। टू log x माइनस 2 टू दी बेस 3। यहाँ से थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ये सेकंड था यहाँ तक। 2 log x माइनस 2 टू दी बेस 3 प्लस log x माइनस 4 का होल स्क्वायर टू दी बेस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने इसके आर्ग्यूमेंट को चेक करा, क्या क्या नहीं हो सकता। x माइनस 2 पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन 2 होगा। x माइनस 4 का होल स्क्वायर तो नॉन नेगेटिव होता है, तो बस 0 नहीं होना चाहिए। सो x इज नॉट इक्वल टू 4। सो x ग्रेटर देन 2 होगा एंड नॉट इक्वल टू 4 होगा। जो भी आंसर आएगा, किसी का आया बच्चों, अंशुल ने आंसर दिया इसका, नहीं, गलत है।
अबे आपका भी आंसर गलत है जो आप लोग लिख रहे हैं, सॉल्व करिए, ये नहीं आ रहा है आंसर। हाँ भाई, सो अब हम इस 2 को राइट इसमें लॉग के अंदर ले जाएं तो वी कैन राइट इट log x माइनस 2 का होल स्क्वायर टू द बेस 3 प्लस log x माइनस 4 का होल स्क्वायर टू द बेस 3 इज इक्वल टू 0। क्या बन गया, log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाया, दिस इज log में बेस 3 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन यही था ना, ठीक है, इंटू x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ईशान ने आंसर दिया 3 एंड 3 प्लस रूट 2 3 प्लस रूट 2 सही आंसर है। सो दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो यू कैन राइट 3 की पावर 0 इधर गया तो 1 बन जाएगा, यानी x माइनस 2 इंटू x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। अगर ये 1 हुआ तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू या तो 1 होगा या फिर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 1 होगा। ये दो इक्वेशंस आ रही हैं, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। ये क्या एक बनी आपकी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 माइनस 1 इज 7, और ये आ रही है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 6x आएगा यहाँ पे, नहीं माइनस 6x आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, और ये बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 प्लस 9। सो दिस इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी यहां से आया x इज इक्वल टू 3, जो कि सही आंसर है, क्योंकि आपका x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए। इसके आप फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 1। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 एंड माइनस 1, बट माइनस 1 हम नहीं लेंगे क्योंकि x क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन 2 है। सो वी विल डिस्कार्ड माइनस 1, सो x इज इक्वल टू 7। सो आंसर इज x इज इक्वल टू 7। एक मिनट, गलती हो रही है, 3 आया और इसका ये यहाँ पर फैक्टर निकालने में गलती हो रही है बच्चों, एक मिनट, यहाँ क्या गलती हो रही है, अब है अनम्यूट करने को कह रहे हो, हाँ कर रही हूँ मैं तुम्हें अनम्यूट। देखो क्या कैलकुलेशन और एरर हो रही है, अभी मैं देखती हूँ। हाँ मैम बोलो। मैम मुझे पूछना था, जैसे हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से करा, अगर इसके बजाय हम लोग log बेस 3 x माइनस 4 का होल स्क्वायर में से 2 उधर ले जाते और मॉड x माइनस 4 लिख के करते तो भी मैम आंसर तो, हाँ सेम आएगा, और मैम 2 कॉमन ले लेते और 2 दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते तो 2 चला जाता। तो बन जाती इक्वेशन log x माइनस 2 इंटू मॉड x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो तब इक्वेशन बनेगी x माइनस 2 इंटू मॉड x माइनस 4 इज इक्वल्स टू, ओके मैम ठीक है, हाँ जी मैम समझ गया। ठीक है। तो हाँ भाई बच्चों, यहाँ पर क्या गलती हो रही है देखो जरा, अंशुल बोल रहा है मैम 7 एंड 3 आ रहा है, नहीं आंसर ये नहीं है, आंसर 3 है और 3 प्लस रूट 2 है। 3 और 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2 तो हम डिस्कार्ड कर ही देंगे, 3 माइनस रूट 2 तो हम डिस्कार्ड कर देंगे। इसका डिस्क्रीमेंट कितना है, 36 माइनस 28, 36 माइनस 28 इज 8। हाँ अरे इसके फैक्टर वो गलत बन रहे थे ना, x कितना बन रहा है इसमें, 36 माइनस 28 इज 8 बाई 2, ये बनेंगे, वो वाले फैक्टर गलत, हम जल्दीबाजी में वो जो करते हैं ना शॉर्ट ट्रक से, इसमें गलत हो रहा था वहां पर। दिस इज 3 प्लस माइनस रूट इज 2 रूट 2, 3 प्लस माइनस रूट 2। सो x की वैल्यू 3 प्लस रूट 2 आएगी या 3 माइनस रूट 2 आएगी, ठीक है। वो कैलकुलेशन एरर हो रही थी वहां पर,
अब हमें जो भी वैल्यू लेनी है वो 2 से बड़ी लेनी है, तो 3 माइनस रूट 2 को हम डिस्कार्ड कर देंगे, दिस इज लेस देन 2, सो ओनली आंसर इज 3 प्लस रूट 2। सो एक तो आ गया आपका आंसर यहाँ से 3 प्लस रूट 2 और एक आ गया आपका आंसर 3। सो दो आंसर है इस इक्वेशन के, इस क्वेश्चन के, x इज इक्वल टू 3 एंड 3 प्लस रूट 2, बोथ आर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिया सबने? कुछ समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में देखकर आप लोगों को? क्या दिख रहा है? इतने कॉम्प्लिकेटेड सा लगा हो रहा है ना यहाँ पर। क्या होगा इसमें? जिसका वीडियो ऑन है वो वीडियो को म्यूट करो बच्चों, स्टॉप वीडियो करो। बना रहे हो? फैक्टराइज करो ना, फैक्टर कैसे आ रहे हैं ये देखो ध्यान से। फैक्टराइज तो करोगे आर्गुमेंट को। सबसे पहले देखो, एक्चुअली 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, दिस इज 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। और इसके जो फैक्टर है 6x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 21, दैट इज 3x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 3। ध्यान से देखो, दिस इज log 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 7 टू द बेस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब इसकी जरा कंडीशन भी ले लेते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले 2x प्लस 3 बेस और 3x प्लस 7 बेस भी हैं, तो 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, 3x प्लस 7 ग्रेटर देन 0 एंड 2x प्लस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1, यानी 2x इज नॉट इक्वल्स टू 2, यानी x इज नॉट इक्वल्स टू 1, 2x इज नॉट इक्वल्स टू -2, तो x इज नॉट इक्वल्स टू -1 और 3x प्लस 7 इज नॉट इक्वल्स टू 1 से आएगा 3x इज नॉट इक्वल्स टू -6, यानी x इज नॉट इक्वल्स टू -2। तो जो भी वैल्यू होगी वो हमारी इसमें होंगी। 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होगा, x -2 नहीं होगा, x जो है आपका -1 भी नहीं होगा। ठीक है, ये आ गया। अब इस क्वेश्चन को करना शुरू करें। अब इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से। 2x प्लस 3 पॉजिटिव है तो 2 को आप लेफ्ट में ले, इसमें पावर को बाहर लेके जा सकते हैं। दिस यू कैन राइट 2 log 2x प्लस 3 टू द बेस 3x प्लस 7 प्लस इसमें log m इंटू n का फॉर्मूला लगाया आपने, ये क्या बन जाएगा log 2x प्लस 3 टू द बेस log 2x 3 विच इज 1 और log 3x प्लस 7 टू द बेस 2x प्लस 3 और प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 4। log 2x प्लस 3 टू द बेस 2x प्लस 3 बच्चों ये 1 बन गया है ना। सो अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बताओ मुझे, कोई बताएगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, इसको देख के मुझे क्या समझ में आना चाहिए, क्या करना चाहिए? बेस चेंज नहीं, आप देखो बेस चेंज करोगे और लंबा हो जाएगा, उससे भी कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ बेस है और ये वाले का आर्ग्यूमेंट यहाँ बेस है, तुम सेकंड वाले में कर दो ना, आर्ग्यूमेंट और बेस आपस में इंटरचेंज होंगे तो क्या होगा, ये 1 बाई log 3x प्लस 2x प्लस 3 टू दी बेस 3x प्लस 7 होगा ये। अब क्या करूं मैं, अब मेरे पास log 2x प्लस 3 टू दी बेस 3x प्लस 7 को कुछ कंसीडर कर लेना है मुझे। लेट कर लेते हैं log 2x प्लस 3 टू दी बेस 3x प्लस 7 को z, तो इक्वेशन z में बन जाएगी, उसे हम सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज 2z प्लस 1 बाई z इज इक्वल टू 3, यानी कि 2z स्क्वायर
-3z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके फैक्टर करें हम, तो इसके फैक्टर आएंगे 2z -1 इंटू z -1। ठीक है, सो z की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 एंड 1। z है क्या हमारा log 2x प्लस 3 टू द बेस 3x प्लस 7। दिस इज 1/2 या फिर 1। ठीक है, सो यहां से क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू √3x प्लस 7। स्क्वायर करके इसे सॉल्व कर लो, और ये 1 होने के लिए क्या होगा 2x प्लस 3 को 3x प्लस 7 के बराबर होना पड़ेगा। log a टू दी बेस a 1 होता है, तो यहाँ पर या फिर आप 3x प्लस 7 को इधर लेके जाइए, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 7। इससे क्या आया आपका आंसर x इज इक्वल टू -4। x इज इक्वल टू -4 क्या आंसर पॉसिबल है, हम देख लें। x -1 नहीं है, -2 नहीं है, x 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 है, -4 पे ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। अगर हमने x -4 लिया तो 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, और 3x प्लस 7 भी ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, इसलिए x इज इक्वल टू -4 पॉसिबल नहीं है। अब ये वाली इक्वेशन से सॉल्व करो। हाँ, -1/4 एक बच्चे का आंसर आ गया। सो दिस इज 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर is equals to 3x plus 7. This is 4x square plus 12x plus 9 is equals to 3x plus 7, यानी कि 4x square plus 9x plus 2 is equals to 0। इसके फैक्टर कर लें आप लोग, तो क्या आएंगे इसके फैक्टर बच्चों 4x plus 1, 2x plus 1 क्या आने चाहिए 4x plus 1 इंटू x plus 2, राइट, ये आएंगे ना। हाँ ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/4 एंड -2। x शुड बी नॉट इक्वल टू -1, -2 है तो -2 नहीं लेंगे, और x इज इक्वल टू -1/4 को चेक कर लेते हैं कि इसमें 2x प्लस 3 और 3x प्लस 7 पॉजिटिव है। पॉजिटिव आएंगे, दोनों पॉजिटिव आएंगे, सो x इज इक्वल टू -1/4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को जो डाउट्स बताने हैं, आप लोग जो डाउट्स पूछेंगे वो मैं बताऊंगी। ठीक है, अब मैं पढ़ाऊंगी नहीं आपको। कल का होमवर्क क्या है आपका DPP 8 आप करके लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, एक और बात, प्रिलिप को आपको मैं सेंड कर दूंगी आज। ठीक है, चलो होमवर्क में अभी बताती हूँ आपको, 1 मिनट रुक जाओ, होमवर्क में बताती हूँ आपको। मैं अब जब डाउट क्लास लूंगी तब होमवर्क कराऊंगी। 1-2 मिनट का मैं ब्रेक ले रही हूँ बच्चों, 2 मिनट बाद मैं आपको डाउट क्लास लूंगी। अब क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, डाउट क्लास में मैं बताती हूँ आपको क्या होमवर्क होगा। ठीक है।